हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्य आनंद कोचिंग फिर ओरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। हाँ, कितना हो गया था बताओ भाई, क्या आया? सही बात। तो इसमें बहुत सीधी सी बात है। देखना आप लोग, रुपया कितने हैं? 2000। अब बहुत सिंपल सी बात ये है कि 2000 रुपये 5 फंडर है, 2 वर्ष का कंपाउंड चाहिए आपको। तो 2000 का अगर हम 5% बात करें, कै रुपये हुए जाके आपके? 2000 का 5% 100 रुपये हुआ जाके। पहली साल का ब्याज 100 रुपये आ गया। अगली साल का 100 तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन 100 का 5% और जोड़ दो। 100 का कितना हुआ जाके? 5 रुपये हो गया। तो कुल मिला कितना हो गया? कोई दिक्कत? बोलो बोलो, कितना आएगा? 205 ही तो होगा। दूसरा बोला जाए? चलो बताओ भाई, लगाओ क्या था क्वेश्चन। उतारना था, देखिए पैक करें। हो गया? चलो बताओ बताओ। 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए उधार ली जाती। मिश्र धन ज्ञात कीजिएगा। ठीक है। अब ये समस्या रहती है कि जब 3 वर्ष 3.5 वर्ष लगाया गया, तो 3 वर्ष का मिश्र धन निकाल के उस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो आप। ठीक है। तो जो ब्याज निकलेगा वही आंसर आ जाएगा। जैसे पहला काम, 10,000 रुपये पे बह निकाले हम लोग ब्रेक करके। बोलो बोलो, 10,000 रुपये है, दर कितनी है? 10%। तो पहली साल कितना मिलेगा? 1000 रुपये मिलेगा। मतलब 10,000 का 10% कितना हुआ? 1000 हो गया। पहली साल के 1000 रुपये आ गया। अगली साल 1000 फिर मिलेगा, और 1000 का 10% 100 रुपये है। ये तो कन्फर्म है। तीसरी साल की बात करें, 1000 तो मिलना ही मिलना है। अब फिर इसका 100, इसका 100 कितने हो गए? 200। और फिर 100 का 10, 10 रुपये और कितने हो गए? 100, 1000, 1000, 3000, 3310, 3310 रुपये ब्याज के आए। और 10,000 रुपये हमारा पहले था। तो 10,000 जो कितने हो गए? 13,310 रुपये आ गया। ये 3 वर्षों का आया मिश्र धन। ठीक है। ना समझ में आया हो तो कंडीशन सीधी वाली, 10,000 गुणे 10/100 कई बार करना आपको? 3 बार करना। इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, इतना ही आएगा, 13,310। बिंदी कैंसिल करो। ठीक है। और एक बिंदी कैंसिल, 13 31 जे, एक बिंदी और। ठीक है। फिर देखिए, अब आदि वर्ष यही समस्या होती है। तो आदि वर्ष के लिए आप मिश्र धन पर साधारण ब्याज निकाल दो। मिश्र धन पर साधारण ब्याज होगा आपका, वो चक्रवृद्धि ब्याज काम करेगा। मिश्र धन पर लिया गया साधारण ब्याज किसका काम करेगा? चक्रवृद्धि ब्याज काम करेगा आपका। तो इसका सिंपल कितना हो जाएगा बताओ? क्या परसेंट दर है? 10। और समय कितना है? 1/2 वर्ष। बटे 100 तो होता ही होता है। तो दो बिंदी कैंसिल आपकी, 2 से काटो से। 2 छंग 12, एक बची। फिर 2 छंग 12, एक बची आपकी। और फिर 2 पंचे 10, यही आया। तो 665.0 रुपये हो गए। ये कितने थे? 331, मतलब 3,310 जे रुपये थे। और ब्याज कितना और मिल गया? 6,000, सॉरी 665.5। तो 665.5 और जोड़ दो इसी में, 0.5, 5, 7, 9, 3975.5। अब ये मिश्र धन की अगर बात करेगा तो इसमें सब में एक एक और होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा, नहीं तो ब्याज है ये, रियल आंसर क्या आएगा? डी। सही नहीं? कन्फ्यूजन है? ये ध्यान रखना कि 3 वर्ष तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आदि वर्ष 3 वर्ष 2 माह कह दे कहीं, तो पहले जितनी पूर्ण वर्ष हों उनका निकालो आप चक्रवृद्धि मिश्र धन। और मिश्र धन पर लिया गया ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो होगा किसका काम करेगा? वो कंपाउंड काम कर रहा होगा। ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। लिखो, अभी लगाया था, सेम क्वेश्चन है। 40,000 रुपये पर एक धनराशि 3 वर्षों के लिए ब्याज दर पे दिया गया। पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 5%, तीसरे वर्ष में 20% ब्याज हो
तो समाप्ति पर कितना मिफ्त धन मिलेगा? तो इसका सबसे सिंपल वही है, 110 गुणे 100 कर लो आप लगातार, सही नहीं? जैसे 40,000 हैं आपके, इस पे कितना पहली साल का ब्याज है? 110, ठीक है। दूसरी साल 5, 105/100। तीसरी साल 120/100। बस कैलकुलेशन करनी, क्या करना है आपको? आगे बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो देखो, अब देखो हम क्या देखना ही देखना है। क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर लगाओ। ना लिखो तो कुछ हिंट लिख लिया करो, दर कितनी देगी, समय कितना दिया है, बस सॉल्व करना है। कितना है बेटिया? अब इसको 2 बिंदी कैंसिल कर ले और 2 कैंसिल कर दो, 1 कैंसिल और हो गई। अब सब कैंसिल हो गई बिंदी हैं, गुणा कर लो 55, ये गुणा सही है। 4 गुणे 11 गुणे 105 गुणे 12, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे 55,440, नहीं होता इधर आप लोगों का। ठीक भाई, दूसरा बोला जाए, चलो लगो। सिंपल सा क्वेश्चन, 5,000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 6 महीने के लिए ब्याज क्या होगा यदि ब्याज त्रिमासिक देय हो? यदि ब्याज त्रिमासिक देय हो, तो एक पॉइंट आप ध्यान रखना, जब त्रिमासिक की बात है तो दर चौथाई समय 4 गुना हो जाता है। क्या था हमने? दर चौथाई समय 4 गुना। तो दर चौथाई, तो 4 की दर कितनी हो जाएगी? 1/4, ठीक है। कहीं ना लिख लेना, त्रिमासिक में दर चौथाई समय चौगुना हो जाता है। तो 6 महीने चौगुना कितना हुआ? 6 चौक 24, या 6 महीने में कई तिमाही हुई? 2 तिमाही हुई जाके, तो 2 वर्ष का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? 2 तिमाही को या 2 वर्ष को, एक ही बात। दर कितनी हो गई? 1, ठीक है। अब 5,000 रुपये का 1% कितना हुआ? 50 रुपये। पहली वर्ष तो 50 रुपये आ गया, ठीक है। अगली साल 50 फिर मिलेंगे, लेकिन 50 का क्या परसेंट चाहिए हमें? 1। 50 का 1% और निकाल दो तो आएगा 0.5, तो 0.5 और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 100.5 अतः ऑप्शन 100 रुपया 50 पैसा, ठीक नहीं है? बोलो बोलो बताओ कि पहली साल में 1% का दर है तो 5,000 का 1% कितना होता है? 1/100, कितना आया? 50 रुपया आ गया। अगर पहली साल 50 है तो अगली साल 50 तो मिले ही मिले, ब्याज का ब्याज और बढ़ेगा, तो 50 का 1% दर से कितना ब्याज मिलना चाहिए? 50 पैसा, ठीक नहीं? कितना हो गया? 100.5, 100 रुपया 50 पैसा, सही नहीं? चलो अगला देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन। ये तो सूत्र पता होगा आपको। किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 10% ब्याज दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 30 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करें। कंपाउंड मूलधन ज्ञात करें तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ब्याज तो उसमें दे ही रखा, ना दिया तो बता देंगे बाद हम लोग। पहले काम मूलधन ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो एक आपने लिखा होगा, ना पता हो लिख लो। 2 वर्षों में डिफरेंस CI और SI का अंतर क्या था? अंतर बराबर होता है PR²/100 का वर्ग, ये होता है आपका। इसमें अंतर क्या रुपया है भैया? 30, ठीक है। P कितना है? मूलधन, यही निकालना था। R कितनी आपकी है? 10, 10 गुणे 10 हो जाएगा, और 100 गुणे 100 तो होता ही होता है। तो मूलधन निकालना था, तो मूलधन की जब बात करेंगे 2 कैंसिल आपके, कितना आया? 3,000 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया? 3,000 रुपये। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की भी बात की जाए, दर पता है, ब्याज निकल आएगा, बताओ कितना आएगा? ब्याज निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। जैसे रुपये 3,000 हमारे पास है, इसका 10% कितना हुआ? 300 हो गया, 300 हो गया ना। तो पहले वर्ष का 300 हो गया, अगली वर्ष जब करोगे तो 300 तो मिले ही मिले, प्लस 300 का 10% 30 रुपया, और कितना हो जाएगा? 600। कोई दिक्कत? बोलो। अगर CI पूछेगा कितना आएगा? 630,
और मूलधन कितना आएगा 3000। तो मूलधन पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ बताओ ना आए तो बताएं, अभी कोई दिक्कत हो नहीं। चलो एक और सिंपल सा 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों का भी सूत्र मालूम है तो लगा दो। 3 वर्षों का सूत्र पता होना चाहिए, ना पता हो तो देख लो। 3 वर्ष में आपका उन्हें बताया होगा 3 वर्षों के लिए सी आई और एस आई का डिफरेंस जो होता है, अंतर जो होता है, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100 का क्यू, ये तो होता है। इसका प्रयास करो लगाने का, लग जाना चाहिए। ऑप्शन तो है। सही बात, बोलो बोलो। आ गया था, चलो अच्छा। है तो ठीक। क्वेश्चन क्या था, अंतर कितना रुपया हमारे पास है 61, अंतर कर दो। मूलधन निकालना है, दर कितनी है 25 और गुणे 305 हो जाएगा बटे 100 गुणे 100 के बार। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ से काटो, 61 एकम 61, 61 पंचे 25 चौको 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 बिंदी, कितना आ जाएगा? सही नहीं? बोलो बोलो। सबके मान रखने थे, कुछ भी नहीं करना खास। स्वाति बताओ इधर, गोलू बताओ क्या कर रहे हो? नहीं आया आपको? समझ में आ रहा हो? आज पहला दिन कैलकुलेशन है भाई, जहाँ कुछ नहीं कठिन वाले नहीं डाले हैं, सीधा बैठ जा देख लो। एक और देखो सिंपल सा क्वेश्चन, 729 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, दर ज्ञात करो। लिख लो आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कंपाउंड का यही खास बात है, सबसे अच्छी खास बात यही है कि इसमें जो आपको देगा वो आसानी से क्वेश्चन जो होंगे वो बनाने वाले दे देता है। तो सही कुछ। कितना आया बोलो बोलो। हाँ बताओ। जब भी क्वेश्चन ऐसा है, इसमें समय दिया जाए अथवा ना दिया जाए, समय पूछा जाए, दर पूछी जाए, एक ही फंडा है, मेफ धन अपॉन मूलधन। क्या करना है आप लोग? मेफ धन अपॉन, सबसे बेस्ट तरीका होता है मेफ धन अपॉन मूलधन कर दो। अब ये आपको ध्यान रखना है कि 3 वर्ष कहा आपने, तो किसी ना किसी क्यू है, किसके क्यू बताओ? 3 वर्ष लिखेगा तो क्यू है, 2 वर्ष कहेगा तो आपका वर्ग, ठीक है। 3 वर्ष है, क्यू है, किसका क्यू है? 10 बटे के क्यू है कि नहीं, ये बताओ। ऊपर 10 का क्यू, नीचे 9 का क्यू। अब दर चाहिए है तो दर बहुत सीधी सी बात होती है, 9 रुपया थे 10 हो गए, ये मूलधन होगा, ये आपका मिश्रधन होगा, ठीक है। 9 से 10 कितना ब्याज मिला? 1, कितने पर? 9 पर, गुणे 100, 100 बटे 9 मतलब हो जाएगा 11 सही, 1 बटे 9 परसेंटेज दर। कोई दिक्कत? सिंपल से नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोग, कहीं पे दर पूछे या समय पूछे, दोनों कंडीशन में आपका एक ही फंडा होगा, मिफ धन अपॉन मूलधन। अगर आप उसको कैलकुलेशन करो, निश्चित तौर पे वर्ग या क्यू बनेगी। वर्ग बन जाए तो 2 वर्ष, क्यू बन जाए तो 3 वर्ष। दर निकालना हो तो ध्यान रखो इधर से, ये मूलधन होगा, ये ब्याज सहित हो जाएगा, ठीक है। 9 से 10 भाई कितना ब्याज मिला आपको? 1, कितने पर? 9 पर, गुणे 100 तो हो जाएगा 11 सही, 1 बटे 9। चलो अगला देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में कोई धनराशि 5324 हो जाती है, मूल धनराशि ज्ञात करो। मूल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हो जाती मतलब क्या होता है? मिश्र धन। लिख लिया करो, जहाँ दिक्कत हो बताना। बोलो बोलो, लिख ले भाई। सही बात है, नहीं दिखाई पर। चलो यहाँ देखना, सीधा सा है कि अगर मूलधन की बात की जाए, हाँ
हो गया। तो आपको क्या करना है कि पहले मूलधन x मान लो और 3 वर्ष हैं 10 ब्याज, सोनिया कितना हो जाएगा f 10/100 कै बार 3 बार, तो ये क्या हो गया मूलधन हो गया। अब ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 5324, बस सॉल्व कर दो, x के जो मान आएगा आंसर ही होगा सीधा। ठीक है, एक बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल, एक और कैंसिल, 11 काटो, 11 या 44 कै बची, और 44 बाद में 9 है, हाँ 92 हो गया, 11 88 या चौक 44, 11 फिर काटो, 11 44 या चौक 44, 11 फिर काट दो 4, और कै बिंदी बची थी 3, कितना हो जाएगा, काम खत्म, डिवाइड करना था बस, सही नहीं, बोलो बोलो कोई दिक्कत, चलो अगला आ जाएगा ना। कोई धनराशि, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों को याद होता है, जैसे ही आप 12 फिक्सड दिखाई 5% दर से, समझ लो 8,000 रुपये की बात हो रही, किसकी बात हो रही, वो मल्टीपर्पज़ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हर कीमत पे याद होनी चाहिए कि 8,000 रुपये पर 5% दर से 12% ब्याज होता है और 3 वर्ष होते हैं। इतनी बात कंपाउंड के लिए बेहद ज़रूरी है। ये मान लो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बना के देगी निश्चित तौर। ठीक है, कहीं ब्याज पूछ लेगा, कहीं दर पूछेगा, कहीं समय पूछेगा, कहीं मिफदन पूछेगा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। जब ही देखें 1261 चुपचाप 8,000 कहाँ गए, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अब लगाना कैसे है उस पर चर्चा करें हम लोग। ठीक है, ये तो तब है जब आपको पता हो, ना पता हो तो क्या करें। तो जब भी 3 वर्ष का 2 वर्ष का कंपाउंड दिखाई दे कहीं पे, या तो दर बढ़ाओ, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं हम लोग, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया आपको, तो 3 वर्ष जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए तो दर बढ़ाओ, सबसे अच्छा क्या होता है, जैसे पहली साल 5, अगली साल 5 पर 5 ब्याज मिला तो 105/100, 55 25, 5 एकम 5, 5.25 हो गया। अगली साल इस पे जब दर देंगे हम लोग तो 5.25 में गुणे 105/100, तक ना गुणा करना पड़ेगा, गुणा करो, गुणा करके दिखाओ कितना आ रहा है, करो करो, ठीक है, काटापीट नहीं करो, गुणा करो, फिर सीधा गुणा करके दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पे 2 और 4 अंक दशमलव लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इसका वैसे ये सिंपल है, लेकिन जब इससे लगाओगे तो थोड़ा कठिन आएगा। तरीका एक और होता है, 105 है आपका, तो 5% दर आपकी होगी कैसे, 55 125 आया, और 2 अंक जे दशमलव कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे। तो अब कुल मिला कितना ब्याज हुआ, 5 5 10 5 15, और दशमलव कितना हो जाएगा बहुत देखो, और 2 5 7 5 7 5 2 5 ऐसे ही आएगा है। इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी है 1261। ठीक है, यहाँ 1 निकाल के 100 का गुणा करना है, 0.3 आंसर होगा, 1 निकाल के 100 का गुणा, तो 1261/15.752 पूरा कितना होता है 100 का गुणा कर दो। ठीक, इतने सॉल्यूशन जब आएगा आपका टोटल मिला के वो 8,000 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी 4 अंक 4 अंक ऊपर बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करना, कटेगा निश्चित तौर, डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के कितना आएगा, पूरा 8। ठीक, हाँ दर बढ़ाना समझ नहीं आया, ये आ गया, फिर क्या दिक्कत, 5 5 10 5 15 दशमलव जोड़ लिया सबको, ये सबको जोड़ो भाई, ये दर कुल मिला कितनी होगी टोटल मिला के। ठीक है, और इतना मिला के इतना दिया गया आपको, ये दिया गया, अब सॉल्व करना है। ये तरीका और होता है, जैसे 5% दर मतलब हुआ जाके 21/20, ये पता है 1 प्लस दर बटे 100, पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, हाँ करो, 1 प्लस दर बटे 100 ये होता है आपका, तो 5 20 और 1 21/20 हो गया। अब ये कै वर्ष है आपके पास, 3 है, तो इनका क्यू करो पहले, क्या करें हम लोग, क्यू, 21 क्यू 92 61, और 2 का क्यू 20 का क्यू 8,000। अगर ये 8,000 मूलधन होगा तब कितना मिफदन मिलेगा 9261, घटाया देखो क्या 12 फिक्सट आ रहा है, काम खत्म, कितना मिफदन होगा, मूलधन कितना होगा 8,000। ठीक है,
तरीके अलग अलग हैं, तीनों सही है। सबसे बेस्ट वही है जहाँ आपको 12% दिखाई पड़े, तो मतलब 8,000 की बात कर रहा है, क्योंकि दर 5% दी गई। ठीक है, सीधी सी बात, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। ये वाला समझ में आया, लास्ट वाला। चलो एक और हो जाए सिंपल सा। ब्याज की दर की गणना कीजिए। यदि वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये 2 वर्षों में 8820 हो जाते हैं, तो ब्याज की दर क्या होगी? 8820 हो जाते हैं तो ब्याज की दर क्या होगी? बोलो भाई। नहीं आया, सिंपल सा है, कंफ्यूजन है? बोलो बोलो। देखो जब भी हमें दर निकालनी पड़ जाए तो बस मिफ धन अपॉन मूलधन। मैन फंडा क्या है? मिफ धन अपॉन 8820 बटे कितना करना है आपको? 8,000। ठीक, अब ये कै वर्ष की बात कर रहा है? 2 वर्ष। ये काट पेंड किसी ना किसी का वर्ग बनेगा, पहले काटो, किससे कटेगा? 2 से काट दो, 2 से काटो 400 हो गया, नीचे ऊपर 441। अब किसका वर्ग है? 20 का वर्ग हो गया। मतलब अगर ये 2 वर्ष है तो कन्फर्म रूप से किसी ना किसी का वर्ग बनेगा, निश्चित तौर पर। ठीक है, तो जब वर्ग बन गया आपका, अब आप देखो ध्यान से, 20 रुपये से 21 रुपये हो रहे, क्या कितना ब्याज मिला आपको? 1। कितने पर? 20 पर, गुणे 100, 20 पंचे 100, ये दर है आपकी कैपिटल आई। सही बात, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और हो जाए, बोलो बोलो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। अभी लगाया बिल्कुल सेम उसने पूछ रखा है। आपकी 3 वर्ष है तो क्यों बनेगा? दूर दिखेगा आपको, लगाओ लगाओ। हाँ सही, फिर भी किस वार्षिक दर से 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक देय हो तो 3 वर्षों में 3993 हो जाएगा। 3993 का मतलब ये हो जाके कि मिश्र धन ये है आपका, तो मिश्र धन अपॉन मूलधन। ठीक है, अब ये 3 वर्ष हैं तो ये कन्फर्म किसी ना किसी का क्यू बनेगा, काट पेड़ के क्यू बनाओ, 3 से काट दो 1000, ऊपर 1100। ये किसका क्यू होता है? नीचे क्यू कन्फर्म हो गया, मतलब ये कन्फर्म है क्यू बनेगा अगर 3 वर्ष का आ गया। तो क्या रुपया ब्याज मिला आपको? 1। कितने पर? तो 1/10 गुणे 100 का परसेंट आया, 10% दर हो गई। इसमें हमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अगला हम लोग और देखते हैं। थैंक यू।